नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार बिसु। आप सबका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके उन प्रश्नों की। आपने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। एक प्रश्न आपका जो है हर जगह कॉमन है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए PSIR है, तो राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए आप बुक लिस्ट और टीचर का नाम पूछ रहे हैं। तो मैं मेरा अनुभव आपके साथ साझा इस वीडियो में करूँगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो बहुत सारे टीचर आपको मार्केट में मिलेंगे। शुभ्रा रंजन अच्छा नाम है, लेकिन अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपके लिए काफ़ी कम ऑप्शन उपलब्ध होंगे। क्या मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैंने किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है और वहाँ मैंने अपने नोट्स डाले हैं, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगर आपका ऑप्शनल है तो सबसे पहले आपको आपके बेसिक जो है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि NCERT की जो बुक है वो आप अच्छे से पढ़ें। खास करके 11th एंड 12th की NCERT की बुक है वो आप अच्छे से पढ़ें, ताकि आपके बेसिक क्लियर हो। न्याय क्या होता है, समानता क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में आप GS2 के लिए लक्ष्मीकांत आप पहले से पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आप पहले से कर ही रहे हैं। करंट अफेयर्स आप पहले से देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, बात करें राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए आपको किन टीचर के नोट्स पढ़ने चाहिए। किसी के वीडियो देखना चाह रहे हैं, क्लासेस लेना चाह रहे हैं, तो जितने भी उपलब्ध विकल्प हैं उनमें से राजेश मिश्रा सर के वीडियोज आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आप हिंदी माध्यम से हैं तो राजेश मिश्रा सर की वीडियोज देखिए, वो काफ़ी अच्छे हैं। जहाँ तक नोट्स की बात करें तो उनके वीडियो देख रहे हैं तो उनके नोट्स ही आप पढ़िए, वो ज़्यादा ठीक रहेंगे। जहाँ तक मेरा अनुभव है तो मैंने दोनों नोट्स पढ़े हैं, शुभ्रा रंजन और राजेश मिश्रा। और अगर मुझे छांटना हो कि किसका पोर्शन कौन सा वाला अच्छा है, तो अगर आप वीडियो राजेश मिश्रा सर के देख रहे हैं तो कोई तुक नहीं होता कि आप फिर दूसरे टीचर के नोट्स पढ़ें, वो आपको कन्फ्यूज़न उसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इस चक्कर में नहीं पढ़ें। फिर भी अगर आपने पहले से कोई वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि राजेश मिश्रा सर का जो पहला पोर्शन है वो अच्छा है, यानी पेपर 1 जो राजेश मिश्रा सर का पढ़ लीजिए, और जो पेपर 2 है वो शुभ्रा रंजन मैडम के हिंदी के नोट्स आते हैं वो आप देख लीजिए। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन यही रहेगा कि आप राजेश मिश्रा सर की वीडियोज़ देखें और उनके नोट्स पढ़ें। प्लस में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है करंट अफेयर्स। हमारा जो सब्जेक्ट है वो दरअसल बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है। IR तो बिल्कुल डायनामिक है, इस बार आपने पेपर देखा होगा, बिल्कुल पता नहीं कितने अमेरिका पर क्वेश्चन थे। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो कितने करंट वाले क्वेश्चन पूछे हुए थे उन्होंने, अमेरिका और भारत के रिश्तों से जुड़े हुए। तो इन सारे प्रश्नों को अगर आप कहीं से करना चाह रहे हैं तो किसी पुराने नोट्स में या कहीं नहीं मिलेंगे, वो आपको करंट अफेयर्स से करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप रूटीन में एक तो न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ें, दूसरी जगह भी हेल्प करेगा और इस ऑप्शनल की वजह से आपको पढ़ना चाहिए। प्लस में मंथली मैगजीन आप किसी भी एक कोचिंग की ले सकते हैं, आप विजन IAS की ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी है। तीसरी चीज़ जो है वो ईयरली मैगजीन है, उसमें मेंस 365 की जो मैगजीन है वो आप देख सकते हैं, वो अच्छे से आप कर लेंगे तो आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके अच्छे से हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब तक डेली डिस्कशन, जब तक चर्चाएं नहीं सुनेंगे, जब तक इसमें आप घुसेंगे नहीं, तब तक ये सब्जेक्ट अच्छे से नहीं होगा। वरना क्या होगा कि आप ऊपर ऊपर का लिखेंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप ये जो चर्चाएं होती हैं, चाहे आप यूट्यूब पर देखें, एडिटोरियल इसके आपको मिलेंगे अलग अलग, वो देखें, इन सब को आप देखेंगे समझेंगे, तब आपका ये सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से होगा। तो बिल्कुल मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ आपको क्या करना है। PSIR ऑप्शनल के लिए आपको राजेश मिश्रा सर की वीडियोस देखनी है, उनके नोट्स पढ़ लेने हैं। अगर आप आगे के चरण में हो और आप चाह रहे हो कि सेकंड पोर्शन किसी और का पढ़ना चाहें तो शुभ्रा रंजन मैडम का पढ़ सकते हैं पेपर 2 के लिए। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में समझना है इस बात को कि आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो राजेश मिश्रा सर की वीडियोस देखिए, उनके नोट्स पढ़िए। प्लस में आप रोजाना डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, डिस्कशन सुनेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, चर्चाएँ देखेंगे, प्लस मंथली मैगजीन और ईयरली मैगजीन, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद में जो अलग आपको करना है वो ये करना है कि आप अलग अलग शब्दावली जो है वो लिख कर रख लीजिए। आप लिख कर रख लीजिए कि किस तरह से किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, उसमें आप क्या यूज़ करेंगे। जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनकी आप स्पीच देखिए, वो किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनमें से कोई शब्द आपको अच्छा लगे तो वो यूज़ कीजिए। हम बात करते हैं कि जब हमारी प्रेगमेटिक अप्रोच है तो प्रेगमेटिक शब्द को लिख कर रख लीजिए। हमें यह पता चलेगा कि यार हम हमेशा हमारी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को महत्व देते हैं, तो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी आप शब्द को लिख कर रख लीजिए। रणनीतिक स्वायत्तता,
यानी आप उसका यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, हम तो कोई भी रिश्ता होगा हम रणनीतिक स्वायत्ता को ऊपर रखेंगे, हम तो राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप लिख कर रख लीजिए और नोट्स उसके छोटे छोटे बनाइए। जो थिंकर्स वाला पार्ट है उनके लिए मैंने टेलीग्राम पर एक नोट्स डाले हैं, आप उनसे थोड़ा सा समझ सकते हैं किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। इस तरह से आपको ये तैयार कर लेना है। उत्कर्ष द्विवेदी सर के इंग्लिश में कुछ नोट्स हैं, आप चाहें तो उनकी वेबसाइट से वो देख सकते हैं, उनको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये सब हो जाए तो आप उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, कॉपीज़ देखें और आप अच्छे से इस ऑप्शनल को कर सकते हैं। ये ऐसी मेरी आशा है। इसके अलावा मेरा प्लान ये था कि हम इस चैनल पर भी IR से जुड़े हुए कुछ जो टॉपिक होते हैं उन पर हम लगातार चर्चा करने की कोशिश करें। तो जब भी समय मिलेगा हम ये करने की कोशिश करेंगे, टेलीग्राम पर भी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई और डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।